फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग क्या शुरू करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग फिजिक्स में कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ा है तो आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे का बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो यहाँ पर जितना हो सकता है मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या फिर आपको जो है थोड़ा और अच्छा करना है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप जो है मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है काबिले ज्ञान, वहाँ पर जा करके आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले आज, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखिए, आपका स्टैंडर्ड 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपका 2 चैप्टर पढ़ने को आ रहा है। एक आपका जो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और एक आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री केवल 2 लेक्चर में अच्छे से खत्म हो जाएगा और मैं आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप जो है आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन की वेराइटीज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, लेकिन आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कमांड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रूविंग पार्ट जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें फोकस चाहिए और आपका जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए और आपको रिस्क लेना जरूरी है, ठीक ना। एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा मैथ्स का खासियत क्या है। मैथ्स हमें जो है ना रिस्क लेना भी सिखाता है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स को अच्छा कर ले तो रिस्क लेना भी सीख सकता है और रिस्क लेने से एक बेनिफिट क्या होगा कि वो धीरे धीरे अपने लाइफ में भी चैलेंजेस को जो है वो ले सकता है और अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। और हम लोग किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो मान लिया हमने ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका ये जो एंगल बी है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका होगा हाइपोटेनस और ये लार्जेस्ट साइड होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। अब ये निकल गया। अब आता है परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर मैंने सपोज दैट इस एंगल को थीटा सपोज किया है ना, तो एंगल के सामने वाला जो साइड पड़ रहा है, देखिए एंगल के सामने वाला साइड कौन सा पड़ रहा है, आपका ए बी पड़ रहा है। तो ए बी क्या कहलाएगा, आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो अब देखिए, आपने हाइपोटेनस बता दिया, आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो आपका क्या बचा, आपका जो बच गया वो बेस हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मान लीजिए हम इधर वाले एंगल को लेते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे पहचानेंगे, तो जस्ट तरीका वही है, ठीक है ना। तो देखिए, इस एंगल के सामने आपका कौन सा साइड पड़ रहा है, बीसी। तो बीसी आपका अल्फा एंगल के लिए क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया ए बी वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज आएगा, है ना। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, ठीक ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो सबसे पहले आपको ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हमारा है, ए बी है। हाइपोटेनस क्या हमारा, ए सी है, ठीक ना। कॉस थीटा की बात करते हैं, ये क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हमारा ए सी है। टैन थीटा की बात करते हैं, टैन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और बेस क्या हो गया हमारा
BC हो गया। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो आप देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा AC बाई AB हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक थीटा की। देखिए कॉस थीटा सेक थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो अब बताइए कॉस थीटा क्या था आपका, बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी क्या हो जाएगा AC बाई BC। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। तो देखिए tan थीटा एंड कॉट थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इट मींस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो बताइए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है BC है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये मैंने बेसिक नॉलेज दिया है आपको, कहीं कभार कभी कभार छोटा मोटा यूजी जिसका 10th में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा बहुत यूज भी है आपका, लेकिन इस वाले पार्ट में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसमें आपको बहुत ही कुछ एक आध को देखने को मिल गया तो मिल गया, ना तो नहीं ना के बराबर ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो फिर ये हमको क्यों बता रहे हैं सर, ये हाइट एंड डिस्टेंस में आपको काम आएगा। ठीक है ना, और बेसिक नॉलेज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको VBI कर लीजिएगा, क्योंकि उसका ही यूज है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन उसमें काम आने वाला है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहला आपका tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका VBI हो गया। ये दोनों तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको प्रूविंग में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा। ये तीनों भी मैंने आपको बता दिया है, इसका रेसिप्रोकल भी आपको मैंने बता दिया। ये आपका दूसरा VBI हो गया, इसको VBI कर लीजिए क्योंकि ये आपको प्रूविंग में बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये क्या है आपका, फर्स्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, कहीं से भी गड़बड़ नहीं चाहिए, इसके बिना आपको बहुत दिक्कत होने आने वाली है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसका भी यूजेस है। तो यही तीन चीज है जिस पर पूरा आपका बेस्ड है क्या, आपका प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ऑलमोस्ट जो है इन्हीं पर बेस्ड है। तो बस सोचिए केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इससे फिर आपका जो है वो आपका प्रूविंग वाले क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, और बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मैं अब बताने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके वैल्यूज को हम लोग को याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इतना सारा वैल्यूज हम लोग को कैसे याद होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर दो तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको याद रख सकते हो, और आपको सब के सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेस आपको आगे आएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3/2, और साइन 90 होता है 1। आपने देखिए पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको स्टार्टिंग का साइन का सारा वैल्यूज याद होना चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, आपको केवल ये 5 वैल्यूज याद रखना है। तो अब बाकी कैसे याद करेंगे, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इन्हीं 5 से काम चल जाएगा। अब कैसे, देखिए जरा, साइन थीटा में आपका 0 से 1 शुरू हो रहा है, कॉस थीटा में जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, उसके बाद कॉस 30 कितना होगा, √3/2 होगा।
ठीक है ना। और उसके बाद cos 45 कितना होगा, cos 45 वो आपका सेम होगा 1/√2, cos 60 कितना होगा 1/2 होगा, और cos 90 कितना होगा 0 होगा। देखिए आपने सिर्फ साइन का याद किया और cos का आप अपने आप लिख लिए ना। तो चलिए अब देखिए बाकी का कैसे भरेंगे सर, ठीक है ना। तो अब देखो tan क्या होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, तो ध्यान से देखिए sin बाई cos 0/1 क्या होता है 0 होता है, यानी tan 0 0 हो गया। tan 30 निकालिए 1/2 √3/2, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद tan 45 की बात करते हैं 1/√2 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद tan 60 की बात करते हैं √3/2 1/2, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा आपका √3 बचेगा। और tan 90 की बात करते हैं तो देखिए 1/0 नॉट पॉसिबल, इसका मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसका यूज बहुत ही कम देखने को मिलेगा। नाउ कॉसेक की बात करते हैं, बताइए कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, आपका साइन का रेसिप्रोकल है। तो बताओ साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0, इसका मतलब क्या नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं cosec 30 की, तो देखिए sin 30 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। sin cosec 45 जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद cosec 60 की बात करते हैं √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद cosec 90 कितना हो जाएगा, तो 1/1 क्या होता है 1 होता है, ये क्लियर हो गया। नाउ सेक की बात करते हैं, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है cos का, तो बताइए सेक 0 डिग्री कितना होगा, तो 1/cos 0, यानी cos 0 कितना होता है 1, तो ये भी कितना आएगा 1 आएगा। फिर सेक 30 की बात करेंगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद सेक 45 की बात करेंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा। उसके बाद सेक 60 की बात करेंगे तो आप देखिए जरा cos 60 कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और सेक 90 की बात करेंगे तो देखिए 1/cos 90 0 होता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ओके नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1/tan 0, तो 0 खत्म, यानी कि नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद cot 30 देखिए कितना हो जाएगा √3, और cot 45 हो जाएगा 1, cot 60 हो जाएगा आपका कितना 1/√3, 1/√3, और cos आपका जो है वो cot 90 कितना हो जाएगा, तो 1/tan 90, 90 कितना था इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यानी 1/∞ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंगल्स आपको याद होना चाहिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रेशर लगता है कि यहाँ पर सर कैसे याद रखेंगे, इतना सारा हमको याद करना पड़ेगा। देखिए इसीलिए तो टीचर की ज़रूरत है, आप लोग को एक टीचर ही सही राह दिखा सकता है कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसका कहाँ यूज़ है वो मुझे अच्छे से पता है, इस पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ इसका यूज़ आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज़ बहुत ही कम है, आपको यूज़ थोड़ा बहुत कहाँ आने वाला है, इसका जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज आपका 21B, वहाँ पर थोड़ा सा एंगल्स का जिक्र किया गया है, और आपका 1C में थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया गया है। अब आता है कि फिर इन सभी वैल्यूज़ को याद करना जरूरी है, हाँ याद तो करना है, बट आपको सिर्फ साइन वाला याद करना है, बाकी कॉस का जस्ट उल्टा लिख दीजिएगा, टैन आप अपने आप निकाल सकते हो, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर करेंगे जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान से सुनिए। वो ये बात है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है वो है आपका tan थीटा, याद रखिएगा। और tan में भी कौन सा, आपका 30 डिग्री, आपका 45 डिग्री और आपका 60 डिग्री, ये तीनों वैल्यूज़ आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा आपको और सबसे ज़्यादा कौन काम आते हैं भी मैं आपको बताता हूँ, sin 30, sin 45 और आपका sin 60, ये तीनों काम आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका cos 30, cos 45, cos 60 काम आता है, और बाकी का जरूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनका अगर ऊपर का वैल्यूज आप याद रखोगे तो नीचे का निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ गया, रट्टा नहीं मारना कि सब वैल्यूज को याद कर रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। आप रट के कुछ तो याद कर लोगे लेकिन कुछ वैल्यूज आप भूल जाओगे, इससे रटना ही है तो ऊपर वाला रटिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस पर।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा, फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखा, ठीक है ना, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, फिर यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आने वाले काम का चीज वो ये दो, ये तीन और ये तीन आपका सबसे ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपको याद होना चाहिए, जो आगे के क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और फिर आपके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी यहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड वाले क्वेश्चन ही है। तो बोर्ड वाले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किस किस तरह के आते हैं, ताकि आपको डर निकले कि अरे बोर्ड के क्वेश्चन तो इतना हार्ड नहीं जितना हम लोग समझते हैं। समझ आया? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रूविंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करो। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे करोगे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। इसको बनाने के तीन स्टेप्स हो सकते हैं, मतलब स्टेप्स नहीं बोलेंगे, तीन तरीके हो सकते हैं। क्या पहला तरीका है, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव कर दो, पहला हो सकता है। दूसरा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो सकता है। तीसरा, लेफ्ट हैंड साइड आप निकालिए, राइट हैंड साइड निकालिए, फिर दोनों को इक्वल कर आएगा, वो भी आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ऑब्जर्व करना अच्छे से, ठीक है ना। ओके, और देखना किधर आपको जो चीजें दिया हुआ है, जो आपको एक तरह से बोले कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, वो डेटा दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किधर दिया हुआ है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में शुरू करोगे, वहां से शुरू करोगे। अगर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड से शुरू करोगे। जैसे इसी को देखिए ना, यहाँ पर आपको ज्यादा दिया हुआ डेटा और यहाँ पे केवल 1 दिया हुआ, 1 से यहाँ जाना लगभग बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। लेकिन यहाँ से आना थोड़ा आपके लिए आसान भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आपको राइट हैंड साइड में ज्यादा दिया हो और लेफ्ट हैंड साइड में कम दिया हो तो आप राइट हैंड साइड से शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है और राइट हैंड साइड निकालना है, दोनों निकालिएगा, देखिएगा दोनों आपको स्टेप जो है इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब आता है कि पहला कदम कैसे उठाए। सर इसमें सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पर बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि स्टेप उठाए कैसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, शुरू में बोला यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए नहीं आएगा। अब आपको रिस्क लेने के लिए, जैसे सिंपल से कहा जाता है ना कि किसी भी जंग को जीतने के लिए आपका औजार जो होना चाहिए, है ना, आपका तेज औजार होना चाहिए जिससे आप जंग को जीत सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो औजार है वो आपको क्या है, आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीन हो गया। इसके अलावा टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा और टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। बस इतने ही आपके पास है, इनसे ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनने को है, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा बहुत आपको यूज आएगा अलजेब्रिक फॉर्मूले, वो भी बहुत ही आसान है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब चीजें आपको आने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको रिस्क लेने में डर नहीं लगे। अब दूसरा चीज, अब आपके दिमाग में आएगा सर रिस्क लेंगे तो गलती नहीं हो जाएगा, गलती तो होगा, इसीलिए तो आपको घर पे प्रैक्टिस पहले से करना है। आप एग्जाम टाइम जाकर के सीधे रिस्क लोगे कि हम बनाते हैं अब तो हो गया कल्याण, वहां पर आपको परफॉर्मेंस दिखाना है, वहां पर आपको रिस्क लेना नहीं है। रिस्क तो ये घर पे लेते लेते आपको आदत हो जाएगा, समझ में आया। ओके, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको रिस्क लेना भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपका डर भी निकल जाएगा और आराम से बना लोगे। हर बच्चे का प्रॉब्लम होता है, सर इसमें प्रॉब्लम होती है कि समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करे। लेकिन जब वो बच्चा प्रैक्टिस करता है, जिससे मैं सिखाता हूँ फॉलो करने के लिए, वैसे फॉलो करता है, तो बाद में वो बच्चा खुद बोर्ड एग्जाम में फिर जाकर बोलता है सर आपने जितना सिखाया, ठीक है ना, उससे भी आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। खुद देखिएगा आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें ज्यादा है, राइट हैंड साइड में बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आप शुरुआत कहां से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे। तो मैं ले रहा हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो आप बताओ आपको यहाँ पर 1 लाना है,
ठीक ना। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। आप कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो। पहला स्टेप आपको यही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 बाई साइन थीटा, फिर क्या लिखा मैंने, साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने लिखा 1 बाई कॉस थीटा, फिर मैंने लिखा कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये पहला स्टेप हमने उठा लिया, ठीक है, ये पहला स्टेप था आपने। ठीक, अब क्या करना है, अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना देखिए बेसिक बातें तो आना चाहिए ना, एलसीएम लेना भी नहीं आएगा तब तो हम क्या कर पाएंगे उसमें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बेसिक चीजें तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। साइन थीटा ये हो गया, उसका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद बताइए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो भी है साइन थीटा प्लस, देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, हो गया बाबू। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन देखिए यहाँ पे बताइए साइन थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, क्या बचा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप एक बार बस लिख दीजिएगा कहीं भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद अब आप यहीं से बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका, साइन थीटा हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, पहले देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया, इसलिए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और नीचे में आपका क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब बताओ एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा चला गया, अरे दोनों कॉस थीटा चला गया, पूरा कॉस थीटा हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पड़े तो एक साइन थीटा और दूसरा साइन थीटा भी आपका चला गया, तो टोटल कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना, इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया, और आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड कर दिया, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर उसका वैल्यू आंसर कुछ भी आया है तो आप ANS आंसर लिख के उसको रिप्रेजेंट कीजिए, और जब कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन उसको प्रूव्ड लिख के ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि एग्जामिनर के नजर में तुरंत जाए कि आपने यहाँ पर इसको प्रूव्ड कर दिया और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये प्रेजेंट करने का तरीका है। तो आपने देखा ना कितना आसान था, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन में आपको जितने भी मैंने जो बेसिक जो चाहिए था आपको, जो शुरू में बोला वही आया ना है, आपका रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आया है, आपका जो है टेन थीटा होता है, साइन थीटा पे कॉस थीटा, ये सब आया है, और आइडेंटिटी आया है। समझ में आया, तो बस उसी को आपको यूज करना है और आपका आराम से बन जाएगा। समझ में आ गया, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम ये टाइप है एकदम यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने बोल दिया है आपके प्रूविंग के क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं कि आप उसको कितना ही बना लो कम ही लगेगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस कर लेना, खुद पे भरोसा रखना है, बिना भरोसा की ये पार्ट नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में आपको करवा दूं यही क्वेश्चन दम आएगा ही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपका लक अच्छा रहा तो कभी कभार आ भी सकता है, लेकिन आपको खुद पे भरोसा करके रिस्क लेकर के सीखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें तो आसान है ना। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं ज्यादा है, यहाँ पे चीजें क्या है, कम है। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू कर रहे हैं। अब पकड़ने का तरीका है, देखो सब कुछ साइन कॉस में दिख रहा है, बेचारा ये टैन कॉट में दिख रहा है, हटाओ टैन कॉट को, टैन कॉट को साइन कॉस में चेंज कर दो। तो चलिए कीजिए, देखिए कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं,
यहाँ पर थीटा था तो मैंने थीटा में लिया, यहाँ पर ए है तो ये ए में लिया। आप यहाँ पर ए है और आप थीटा में प्रूव कर रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग शांत करके यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से सही से लिखना जरूरी है। नहीं तो थीटा में दिया तो थीटा में लिखिए, ए में दिया तो ए में लिखिए, एक्स में लिखा तो एक्स में लिखिए। समझ में आया? इसको ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें में सब कुछ बताते चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ भी छोटा मोटा डाउट अगर आ भी रहा है तो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। जितनी बातें हो सकती है मैं सारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए साइन ए हो गया और इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाई क्या होता है, साइन ए होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये डिवीजन का मेन लाइन है ना, नीचे का जो आपका देखो एक स्टेप लिख ही देता हूँ मैं, कॉस ए हो गया और डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए और नीचे में आपका ये क्या है, कॉस ए है। ठीक है ना। अब वहाँ एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन ए हो गया और फिर बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब बताओ ये जो डिवीजन का मेन लाइन तो ये ना है, तो नीचे का फ्रैक्शन पलट जाएगा तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है ना। अब यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर साइन ए ऊपर चला गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए और माइनस का कॉस ए। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर प्लस में आ गया 1 लिख दे, अरे कहाँ से 1 लिख दें, अभी तो आपका वो दोनों साथ में कहाँ दिख रहा है, दो अलग अलग है तो आप 1 मत लिख देना गलती से भी। अब नीचे का देखो, नीचे का आपको सेम नहीं दिख रहा है लेकिन नीचे वाले को सेम बनाया जा सकता है। कैसे, अगर इसमें से साइन माइनस साइन को कॉमन ले ले तो नीचे वाला सेम हो जाएगा। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस का साइन ए और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है। अब आपका दोनों नीचे का सेम हो चुका है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लोगे एलसीएम, एक ही होगा एलसीएम ना, कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है। अब ये आपका हो गया कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब आप बताओ यहाँ पर आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी होता है। ठीक है ना, यही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए माइनस का साइन ए और क्या, कॉस ए प्लस का साइन ए और नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस का साइन ए। अब ध्यान से देखो, कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर में भी है, कॉस ए माइनस साइन ए नीचे भी है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा कॉस ए प्लस का साइन ए। ठीक है ना। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर साइन ए आगे है कॉस ए पीछे है, अब ये भी बताने की जरूरत है क्या, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। आप तो पता है ना जो एडिशन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब साइन ए आगे होगा, कॉस ए आपका आगे होगा। ये आपने क्या कर दिया, RHS के बराबर कर दिया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। ओके। अभी जो मैंने बात बोला कि ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसको आप लोग गलत मत समझिएगा। मेरा पर्पस सिर्फ 1-2 बच्चे को नहीं, मुझे सबको लेकर चलना है। इसमें सभी बातें बताऊंगा। कुछ बच्चे इसमें टॉपर बैठे होंगे, कुछ बच्चे जो है एवरेज होंगे, कुछ बच्चे जो है थोड़ा कम पढ़ने में अच्छे होंगे, है ना। तो सबको समझ में, इसलिए सभी बातें बताना जरूरी है। ओके चलिए, तो ये आपका प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को भी आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस क्वेश्चन में भी आपने देखा बेसिक बातें ही यूज हो रही हैं और थोड़ा सा छोटा मोटा अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको आएगा। ठीक है ना। ओके, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर लिया। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में से आप ज़्यादा सोचिए, खुद सोचिए, रूट वगैरह दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ना बड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा सर अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिला वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मैक्सिमम क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही मिलने वाला आपको। कभी कभार आपको देखने को मिलेगा कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, और कभी कभार आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन आपको आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आप सॉल्व करोगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पर आपका क्या है,
1 माइनस का कॉसे है और ये यहाँ पर 1 प्लस का कॉसे है और ये आपका तो रूट में है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। मैंने बोला क्या, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे का जो भी है उसी को लेना है बट साइन चेंज करके लेना है, अब मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में माइनस मिलेंगे, 1 माइनस का कॉस ए और 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अभी रूट को मैंने बढ़ा दिया, ठीक। अब बताओ ये दोनों एक जैसा दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा। तो 1 माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब बोलो सर ये आपने कैसे कर दिया, तो देखिए बाबू ये आपको छिपा हुआ नहीं है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वही मैंने किया, 1 का स्क्वायर 1 इसलिए 1 लिख दिया और माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये रूट में तो रहेगा ना, रूट में रहेगा। अब आप बताइए यहाँ पर ये तो आपका 1 माइनस कॉस ए हो गया का होल स्क्वायर और ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये भी आपका किस में होगा, रूट में होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही लिखा है मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ए है तो इसलिए ए के टर्म्स में लिखेंगे। अब देखिए, अब कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऊपर वाले को ए माइनस बी का होल स्क्वायर से क्यों नहीं तोड़े, नहीं तोड़ना है बाबू। अगर आप उसको तोड़ोगे तो फिर आप फंस जाओगे, नहीं बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो फिर अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप इतना फटाफट सही से कहीं से बना लेते। देखिए बाबू इसके पीछे मेहनत है मेरा, मैंने 2-3 साल 10th वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना। और मैंने भी जब इसको पढ़ाई किया तो बहुत मन लगा के पढ़ाई किया था, इस वजह से प्रैक्टिस है। रेयर क्वेश्चन है कि आप मुझसे फंसे, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे बन ही जाता है, ठीक है ना, और 1 से 2 स्टेप में ही आराम से बन जाता है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे आपका भी अच्छा हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के तो मेरा भी अच्छा नहीं हुआ कभी, ठीक है ना। ओके, सिर्फ 1-2 क्लास कर लिए, प्रैक्टिस घर पे नहीं किए, तो ऐसे मैथ्स मेरा भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने भी बहुत मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया, तब जाके मेरा भी मैथ अच्छा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको देखो, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस का कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, साइन ए। अब इस पूरे का क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका रूट में है। अब बताओ रूट जब हटता है तो पावर 1/2 आता है, तो इससे रूट आपका क्या हो गया, हट गया, और ये क्या बन गया आपका 1 माइनस का कॉस ए और बाई क्या बन गया, साइन ए बन गया। अब आप क्या करोगे, 1 बाई साइन ए क्या होता है, 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है। तो देखिए आपका कॉस ए के है और फिर माइनस आ गया, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, बोलिए बोलिए, टेन ए, सॉरी कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो कॉट ए लिख दिया मैंने। और ये किसके बराबर हो गया आपका, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक ना। और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को रूट में प्रॉब्लम होगा, तो रूट में प्रॉब्लम है तो आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स मैंने दिया है, रूट वाले चीज को देखिए जा करके। आप लोग को बेसिक्स ऑफ मैथ्स इसीलिए तो दिया गया ताकि जो भी बेसिक में प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप देखिए, तभी आपका मैथ्स अच्छा होगा, हमें ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए रूट में क्या हुआ, आपका जो रूट होता है ये स्क्वायर रूट है, ये जब पावर पे आएगा, जैसे देखिए अगर आपका रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स पे पावर कितना होगा आपका 1/2 होगा, अगर क्यूब रूट 1/3 होगा एंड सो ऑन। तो वही 1/2 जब इस पर आया तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 चला गया तो क्या बचा आपका, सिर्फ यही नहीं बचेगा। अब यहाँ पर क्या लगाया हमने, डिवीजन लगाया, 1 बाई साइन ए होता है कॉस ए के और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। यही आपको प्रूव करना था, समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, यहाँ से यहाँ जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें आप सोचने में आपको रूट भी यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आपको चीज़ों को आसान बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। एक चीज़ और, मैं इस मेथड से बना रहा हूँ, आपके दिमाग में कोई और मेथड आएगा, बिल्कुल आ सकता है, आना भी चाहिए, क्योंकि इसको बनाने का कोई ज़रूरी नहीं कि यही सी मेथड लगे, और भी लग सकता है। तो आपके दिमाग में जो मेथड क्लिक कर गया वो सही से बैठ जाना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाना चाहिए, तभी आपका वो मेथड काम का है। अगर प्रूव ही नहीं हो पा रहा फिर किसी काम का नहीं है। तो बस ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करना है, आपका जो चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही हैं उसी को यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पर रेशनलाइजेशन ही लगेगा, रेशनलाइजेशन से आपका जल्दी बनेगा, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। ये सब बेसिक बातें ये आपको तो यूज़ करना ही करना है, इसके बिना तो क्वेश्चन प्रूव होगा भी नहीं। क्लियर, तो आई होप समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। देखिए अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड का ही है, सारा क्वेश्चन बोर्ड का ही है। तो देखो इसको कैसे प्रूव, ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। तो देखिए प्रूव करने का तरीका बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, अब देखो
ऊपर में क्या है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब आप क्या करना, आपको लाना है टेन थीटा। अगर मैं दोनों जगह से साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब नीचे में देखिए, नीचे में कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। अब एक चीज देखिए, आपको तो टेन थीटा लाना था, टेन थीटा तो आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा आ गया, तो फिर इसको काट के हटा दीजिएगा, ऐसे ही नहीं काट के हटा, ये सेम थोड़े, इसको सेम बनाना पड़ेगा तभी नहीं काटिएगा। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर साइन थीटा तो लिख दिया, अब आप बताओ यहाँ पर 1 जो है ना, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। सिमिलरली कॉस थीटा आपका है, ये क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब बताइए 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो लिखते हैं तो पहले से माइनस साइन है, उसकी वजह साइन चेंज होगा ना, तो क्या होगा ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इतना तो पता ना कैसे हुआ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस में होगा, प्लस में होगा। अब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और बाहर का साइन क्या माइनस में है ना, जैसे ऊपर वाले में साइन प्लस था तो अंदर का साइन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे शुरू में किसका साइन था, माइनस का था, इस वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखिए अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो आपका क्या हो गया टेन थीटा हो गया, आपने टेन थीटा लिख दिया। यहाँ पे जरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और नीचे वाले में क्या लिखूंगा, ठीक ना, देखिए नीचे वाले में हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये दोनों देखिए एक जैसा दिख रहा है, कट हटा दो, हट गया तो अब क्या क्या आ गया टेन थीटा आ गया, ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, आपने क्या कर दिया प्रूव्ड कर दिया, क्या कर दिया आपने प्रूव्ड कर दिया। था ना आसान, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क लिए आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लीजिए। आपके एक्सरसाइज में ही लगभग लगभग 50-60 के आसपास क्वेश्चन है, आप उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप खुद देखोगे कि सर आपने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हमने अच्छे सीखा, फिर हमने जब क्वेश्चन लगाया तो आपने जो बोला था कि वही बेसिक बातें आ रही हैं तो वही आने वाला है। आप प्रैक्टिस करके तो देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं बनता आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% आपको दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं बनाया। समझ में आ गया, अगर पॉसिबल हुआ हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपके लिए जो है एक डाउट क्लास भी रख सकता हूँ, जिसमें मैं देखूंगा बच्चों को क्या क्या डाउट आ रहा है, बट आप पे डिपेंड करता है, आप पहले मेहनत करो, देखो सही, देखिएगा तब ना, आप देखिए आप पढ़िएगा मेहनत कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको डाउट आएगा। डाउट उसी बच्चे को आता है जो पढ़ता है, जो आपका मेहनत करता है, जो प्रैक्टिस करेगा, और जो पढ़ ही नहीं रहा उसको क्या डाउट आएगा, फालतू का कोई क्वेश्चन उठा के डाल दिया तो डाउट वो नहीं कहलाता है। आपने पढ़ाई किया आपको डाउट आएगा, आपने प्रैक्टिस किया आपको डाउट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। खैर तो चलिए ये हम लोग कंप्लीट कर लिए यहाँ तक, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, ठीक है ना। ओके तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा और आप देख रहे हो बेसिक बातें ही आपको काम आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आइए, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए सेक ए माइनस ए है, सेक ए प्लस ए है ना, 1 माइनस कॉस ए है 1 प्लस कॉस ए है, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों करे भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेक को कॉस में लाने के लिए आप क्या करोगे 1 बाई कॉस करोगे ना, इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 बाई कॉस ए माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए और प्लस का 1, ठीक है। अब क्या होगा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाई 1 प्लस का कॉस ए बाई क्या होगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए चला गया तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस ए और बाई क्या हो गया 1 प्लस का कॉस ए, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और ये आपने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप सो, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा
साइन ए प्लस का कॉस ए इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए। अब देखिए दोनों डिफरेंट है ना, अगर एक जैसा ही रहता दोनों प्लस में तो तब नहीं लेते हैं, और दोनों माइनस में तो एक माइनस वाला लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग, एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा एलसीएम में। अब ये सी ए जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस का कॉस ए, और ये सी ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए और प्लस का कॉस ए बचेगा। अब बताइए कॉस ए से कॉस ए चला गया तो आपको देखो साइन ए मिल गया, टू साइन ए आ रहा है आपका, देखो एक चीज़ तो आ गया, टू साइन ए प्रूव्ड हो गया। अब आप मिलाते भी जाइएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगा, आपको बनाते बनाते देखना भी है राइट हैंड साइड में क्या चीज़ें आ रहा है क्या चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया हमने फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, टू साइन ए आ गया है, ठीक है, यहाँ पर है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस दिख रहा है मतलब कॉस तो रहेगा, साइन नहीं रहेगा, साइन को हटा देंगे। तो कैसे हटा देंगे बाबू, ये तो आपको बताने की जरूरत है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस एक ही लिखना है आपको। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको लिखना है सपोज दैट, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही करने वाले हैं। देखिए टू साइन ए बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब आपका देखिए आंसर आ गया ना, टू साइन ए इक्वल टू 1 है, देखो 1 भी है, माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और ये आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया आपने, प्रूव्ड कर दिया। समझ आया है ना, आसान, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दिखाऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक, क्योंकि दोनों में से कहीं भी शुरू कर सकते हैं, ठीक, सब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ही शुरुआत करना चाहते हो, ठीक। लिखिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये है आपका क्या, 1 प्लस का कॉस ए, और ये क्या आपका है 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर स्लाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस का कॉस ए, और बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। तो देखिए ए प्लस बी सेम है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकल जाएगा, आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर में छोड़ दीजिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ये लिख दिया, ठीक है। ओके ये तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक। अच्छा मान लीजिए सपोज दैट अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जब दिमाग लगाइए, 1 प्लस टू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए तो आ जाएगा, बट आपका 1 प्लस टू कॉस ए रह जाएगा, जो फिर आपको दिक्कत देगा, तो इसलिए वैसा आप काम ही मत कीजिए। तो आप इसको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, क्या करना है फिर इन दोनों को मिला के लिखिए, 1 प्लस का कॉस ए बाई क्या साइन ए, अब इस पूरे पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था इस पे भी स्क्वायर है, इस वजह से हो गया। अब इसको इंडिविजुअली तोड़ दीजिए, 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉस ए के, और प्लस का साइन दे दिया, और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है, तो मैंने क्या लिख दिया कॉट ए लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व मत कीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब आप राइट हैंड साइड निकालिए, देखिए राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या आपका है टेन स्क्वायर ए है बाई कितना है सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप कभी भी स्क्वायर को ओपन मत कीजिए, आपको हमेशा क्या करना है, जो बेसिक बातें आप जानते हो उसी को चेंज करो। टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और सेक ए को कॉस ए बाई लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए बाई क्या कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये क्या होगा 1 बाई कॉस ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो गया ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए और बाई कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब एक बात बताइए, ऊपर में आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे में आपका क्या है
कॉस स्क्वायर ए। अब ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए बाई क्या हो गया 1 माइनस का कॉस ए का क्या होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए चला गया, तो ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर ए बाई क्या 1 माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए लिख दीजिए, साइन ए बाई 1 माइनस का कॉस ए का क्या लिख दिया हमने होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से बच्चों को दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, अब ये सोचेगा क्या करे सर, तो साइन ए को नीचे लाइए, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस कॉस ए बाई क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉस ए के, माइनस कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए ये दोनों एक जैसा तो नहीं है, यहाँ पर कॉस ए के प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 बाई कॉस ए के माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे बच्चों को घबराहट होगी, तो क्या करें सर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर दिमाग लगाइए। अब आप क्या कीजिए, ये जो ब्रैकेट आपने लगाया है इस पूरे पे लगाइए, है ना, ये पूरे पे लगाइए, या आप ये भी कर सकते हैं 1 की जगह कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर दीजिए। तो कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करते हैं तो आपका कॉस ए के प्लस कॉट ए और कॉस ए के माइनस कॉट ए आ जाएगा, तो एक से एक चला जाएगा, नहीं नहीं उससे बात नहीं बनने वाली है। तो आप इसको क्या करो, इसके पूरे पे होल स्क्वायर लगाओ, लगा दिया। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, कॉस ए के माइनस कॉट ए है ना, तो ऊपर में देखिए हमको प्लस में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 1 बाई, देखिएगा ध्यान से, कॉस ए माइनस का कॉट ए है, तो इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर में करेंगे कॉस ए के प्लस का कॉट ए, और नीचे में भी क्या कर देंगे कॉस ए के और प्लस का कॉट ए। अब इस पूरे पे क्या लगा दीजिए होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब ऊपर में देखो सेम चीज़ आ गया, यही तुमको करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कॉस ए के प्लस का कॉट ए, ठीक है ना, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या लिखेंगे कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अब इस पूरे पे क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए आपका ऊपर में क्या बचेगा केवल कॉस ए के प्लस का कॉट ए, और इस पूरे पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, और आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने वाला देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए आपने दोनों प्रूव कर दिया ना। तो चलिए ये समझते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है ना, ओके 3 नंबर तो आपको आता ही आता है, अगर बहुत ज़्यादा आसान है तो 2 नंबर आया, उससे थोड़ा सा ऊपर रहा तो 3 नंबर, और थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया तो आपको 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है आपको दिया हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में था 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, राइट हैंड साइड में था tan स्क्वायर ए बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में तरीका अपनाया, जो भी आपका कॉस ए था रेशनलाइजेशन की हेल्प से क्या किया, इसको 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब इन दोनों को मिलाकर लिखा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 बाई साइन ए होता है कॉस ए के, कॉस ए बाई साइन ए होता है कॉट ए, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको यहीं पर छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया tan और सेक को हमने साइन और कॉस में सोचना है। ठीक है ना, ओके चलिए तो हमने क्या सोचा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और सेक ए को 1 बाई कॉस ए इसका होल स्क्वायर। अब ये आपका एज इट इज यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए चला गया तो ये आपका डेटा रह गया। अब इसका होल स्क्वायर लिख दिया, साइन ए को नीचे लाया तो 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए बन गया, फिर इसको तोड़ा तो आपका ये लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे, तो कॉस ए के माइनस कॉट ए था तो कॉस ए के प्लस कॉट ए हो गया। नीचे ऊपर में चीज़ें सेम रहेंगी, नीचे में आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। वो फॉर्मूला लगाइएगा आपका ये आ जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। समझ आया, ठीक है ना, ओके। तो चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है ना, ओके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस टैन ए इक्वल टू सेक ए। तो आपने क्या किया शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए रहने दिया आपने,
और आपने फिर से देखो tan a को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला गया, कॉस ए बचा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए चला गया तो क्या बच गया, साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है ना। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू 1 साइन ए, और प्लस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, और नीचे में भी आपका पहले से है 1 प्लस का साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस का साइन ए से 1 प्लस का साइन ए चला गया, तो क्या बचा 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बाई कॉस ए को क्या बोलेंगे, सेक ए बोलेंगे। ये आपका किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। था ना आसान। तो यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी यूज हुआ है, अगर आप उसको लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर का आपने क्या किया था, 1 किया था, ठीक है ना। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेना भी बड़ा आसान है। आपको वही जो आपको मैंने टोटल जो बेसिक बातें शुरू में बताया है वही सब आपको यूज आ रहा है। देखिए tan ए बराबर क्या लिखा आपने, साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए आया तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल सेक ए हो गया। वही सब चीज़ें तो आपको बार बार आ रही हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए ध्यान से। ये कॉस ए के माइनस साइन ए है, सेक ए माइनस कॉस ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू tan ए से। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप जो है इतना सीख चुके हो कि कैसे करना है। तो आपको जैसे आप सब दिख रहा है, कॉस सेक है, साइन ए है, सेक ए कॉस ए है, सेक स्क्वायर है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली आपको tan ए आ जाएगा। तो देखिए कॉस ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन ए माइनस का साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस का कॉस ए, और इसको लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और बाई क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और ये 1 बाई का कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, बाई क्या होता है, साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बाई क्या होता है, कॉस ए, इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो ऊपर में बचा साइन ए, नीचे में बचा कॉस ए। तो बताइए साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है आपका, tan ए होता है। ये किसके बराबर है आपका, राइट हैंड साइड के बराबर, और ये आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। देख रहे हैं ना चीज़ें कितना आसान है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। एक क्लास में आपको और दूंगा जिसमें मैं आपको और भी कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन बताऊंगा, और आपका जो एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन, उसको प्रूविंग करना सीखेंगे। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, वो क्लास आप जरूर कीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ आगे तक काम आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।